हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 6 जुलाई, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। जी हां, पीएम मोदी रविवार रात रियो डी जेनेरियो के गैलियो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की धूम तो ब्राजील में भी देखने को मिली, जहां डांस और उत्साह के साथ पीएम का ग्रैंड वेलकम हुआ। वह ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर यहां पहुंचे हैं और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में शांति, सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। यह पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है। भारत की गूंज अब विश्व में हर जगह सुनाई दे रही है। भारत का नाम अंतरिक्ष में फिर से गूंजा। लखनऊ के लाल हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हड्डियों पर एक ऐतिहासिक शोध किया है। यह शोध ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में उम्मीद की नई किरण बन सकता है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया और डिजिटल ट्विन तकनीक पर काम किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य जोखिमों को समझने में मदद करेगा। और हाँ, उनकी पहली HD तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। OMG, क्या शानदार तस्वीर है। भारत को शुभांशु पर गर्व है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक समानता के मामले में भारत ने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। गिनी इंडेक्स में भारत का स्कोर 25.5 है, जो चीन के 35.7 और अमेरिका के 41.8 से कहीं बेहतर है। 11-12 से 22-23 के बीच असमानता में कमी आई है, जिससे 17 करोड़ लोगों को सीधा फायदा हुआ है। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। अब एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क अब राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े हैं। जी हां, मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर देगी। मस्क ने एक्स पर कहा कि ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को दिवालिया कर देगा। इससे पहले मस्क ट्रंप के करीबी रहे, लेकिन अब यह नया मोड़ राजनीति में हलचल मचा सकता है। अब देखना होगा कि मस्क की यह नई पार्टी क्या गुल खिलाएगी। अमेरिका से एक हैरान करने वाली खबर। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 B-2 स्टील्थ बॉम्बर और F-22 फाइटर जेट व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़ान भरते दिखे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे देखते ही सैल्यूट किया। यह सब तब हुआ जब ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल को कानून का रूप दिया। क्या शानदार नजारा रहा होगा, है ना। अमेरिका ने अपने ताकत का प्रदर्शन तो बखूबी किया। अब रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा खबर। यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस के वोरोनिश क्षेत्र में बोरिसोग्लबस्क सैन्य हवाई अड्डे पर हमला किया। इस हमले में ग्लाइड बम स्टोर और एक ट्रेनर विमान को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का दावा है कि कई अन्य विमान भी नष्ट किए गए। यह हमला कीव पर रूसी हमले का जवाब माना जा रहा है। इस युद्ध का अंत कब होगा, यह सवाल हर किसी के मन में है। गाजा से एक अच्छी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता अगले हफ्ते हो सकता है। हमास ने भी 60 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है। ट्रंप जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उम्मीद है जल्द ही शांति की राह खुलेगी। भारत की ताकत से तुर्की में हलचल मच गई है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की ग्रीस के साथ संभावित साझेदारी ने तुर्की की मीडिया को सकते में डाल दिया है। तुर्की की मीडिया में डर पैदा करने वाले लेख छप रहे हैं। भारत की यह ताकत हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध के मामले में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब देखते हैं दिल्ली वालों को कितनी राहत मिलती है। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए CAQM ने हरियाणा और पंजाब को सख्त निर्देश दिए हैं। पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ औद्योगिक इकाइयों में बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल और पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदूषण के खिलाफ यह जंग कितनी कारगर होगी, यह देखना होगा। बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का शानदार तोहफा। इस महीने से सभी जिला मुख्यालयों में पिंक बस सेवा शुरू होने जा रही है। इन बसों में सैनिटरी पैड, मेडिकल किट, GPS, पैनिक बटन और CCTV जैसी सुविधाएं होंगी। 20 CNG पिंक बसों की सफलता के बाद 80 नई बसें मंगवाई जा रही हैं। बिहार की महिलाओं के लिए यह एक बड़ा कदम है। बिहार में 2025 के चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। मतदाता पुनरीक्षण पर सीमांचल में राजनीतिक बवंडर मच गया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद
पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा इसे फर्जी वोटरों को हटाने की पहल बता रही है। अब देखना होगा कि यह सियासी जंग कहां जाती है। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में शुक्रवार शाम को भीषण आग लग गई। दमकल की 40 गाड़ियां 24 घंटे से आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र और एक लैब परीक्षक की मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है और जांच जारी है। केरल से एक चिंताजनक खबर। निपाह वायरस के मामले सामने आने के बाद 3 जिलों में 300 से अधिक संपर्कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम भेजने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य में नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक दिलचस्प मोड़। वर्ली में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए, लेकिन क्या यह राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत है? राज के मराठी हित वाले बयान को उद्धव ने समर्थन दिया, पर गठबंधन की गारंटी नहीं। अब देखना होगा कि यह मुलाकात सियासत को नई दिशा देगी या नहीं। रांची से बड़ी खबर। ईडी ने 5000 करोड़ रुपए के फर्जी चालानों के जरिए 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 135 फर्जी कंपनियों के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। ईडी ने नकदी और संपत्ति भी जब्त की है और जांच जारी है। महिलाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मई की 2500 रुपए की किस्त जल्द ही 52 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। कुछ जिलों में राशि का हस्तांतरण शुरू हो चुका है। यह योजना लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बन रही है। टेनिस प्रेमियों के लिए शानदार खबर। सबालेंका ने राडुकानु को हराकर विंबलडन के चौथे दौर में जगह बना ली है। यह मुकाबला बेहद रोमांचक था, जहां राडुकानु ने पहले सेट में 7 सेट पॉइंट बचाए, लेकिन सबालेंका ने बाजी मार ली। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में सबसे तेज शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि 14 वर्षीय वैभव ने बिहार और भारत को गौरवान्वित किया है। यह तो बस शुरुआत है, वैभव का भविष्य सुनहरा है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने फिर कमाल कर दिखाया। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में उन्होंने 66.18 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। केन्या के जूलियस येगो ने रजत और पाठिरेज ने कांस्य पदक जीता। नीरज का यह प्रदर्शन देश को गर्व से भर देता है। मॉनसून ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। यूपी में भारी बारिश से कई शहर जलमग्न हो गए हैं। हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मेजरका के पाल्मा हवाई अड्डे पर रयानयर विमान में गलत आग अलार्म बजने से हड़कंप मच गया। यात्रियों ने जान बचाने के लिए पंखों से कूदना शुरू कर दिया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। यह घटना आधी रात के बाद हुई और इमरजेंसी सेवाएं तुरंत सक्रिय हो गईं। इंडिगो की दिल्ली पुणे उड़ान में पायलट की अचानक बीमारी के कारण 4.5 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। 4 जुलाई को हुई इस घटना में वैकल्पिक चालक दल की व्यवस्था की गई। हाल ही में एयर इंडिया के एक कमांडर के कॉकपिट में अचेत होने की घटना भी सामने आई थी। यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। चक्रधरपुर रेल मंडल में 15 जुलाई से 2 अगस्त तक रेलवे लाइन की मरम्मत के कारण 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ डाइवर्ट की जाएंगी। यात्रा से पहले शेड्यूल जरूर चेक करें। पुरी के जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ जी की वापसी रथ यात्रा शनिवार को शुरू हुई। लाखों श्रद्धालुओं ने रथ खींचे और चतुर्धा विग्रहों का दर्शन किया। रविवार को भगवान सोने के वेश में भक्तों को दर्शन देंगे। जय जगन्नाथ की गूंज से पूरा धाम गूंज उठा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।